हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। इसके 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से वो देख सकते हो या आप प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हो। दोस्तों, इस पार्ट में हम कुछ अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक की जेब में 25 रुपए है, जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस तरह है उसकी जेब में कुल टोटल जो है वो 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ए के पास में टोटल 25 रुपए है। 25 रुपए में उसके पास 20 पैसे के कॉइन है और 50 पैसे के कॉइन्स है। और दोस्तों, कुल मिलाकर के उसके पास टोटल 80 कॉइन्स है। तो हमें पूछा है कि 50 पैसे के कॉइन्स है वो कितने हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। उसके पास हमें पता है कि टोटल उसके पास कितने हैं, 25 रुपए है। अब इस 25 रुपीज में उसके पास दो तरीके के कॉइन है, एक तो 20 पैसे के कॉइन है और एक 50 पैसे के कॉइन है। दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि अगर 20 पैसे के कॉइन सारे के सारे होते 25 रुपए में, यानी कि मैं आपसे कहूं कि 25 रुपए जो है वो सारे के सारे अगर 20 पैसे के कॉइन होते तो उसके पास टोटल कितने कॉइन होते। मैं आपसे पूछूं, आपको पता है कि 20 पैसे के कॉइन जो 1 रुपए में होंगे, 1 रुपए में कितने कॉइन होंगे 20 पैसे के, तो 5 कॉइन होंगे। तो मैं आपसे बोलूं 25 रुपए में कितने होंगे, तो कितने होंगे दोस्तों, 125। तो 125 कॉइन होंगे। मतलब मैं मान लेता हूं कि यहाँ टोटल जो कॉइन है 20 पैसे के वो कितने हैं, 125 है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं कि अगर ये सारे के सारे रुपए 25 रुपए जो है ये सारे के सारे 50 पैसे के कॉइन्स में होते, तो उसके पास टोटल कितने कॉइन होते। ध्यान रहिए दोस्तों, ये कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कॉइन्स पे एलिगेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल अगर 25 रुपए को मैं 20 पैसे के कॉइन मानता हूँ तो टोटल 125 कॉइन होंगे। और अगर 50 पैसे के कॉइन्स मानता हूँ 25 रुपए को, तो यहाँ पे कितने कॉइन्स होंगे। तो आपको पता है कि 1 रुपए में 2 कॉइन होंगे, तो 25 रुपए में कितने कॉइन होंगे, तो 50 कॉइन होंगे। तो यहाँ 50 कॉइन मिल जाएगा हमें। ये 50 पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ 20 पैसे की बात हो रही है। और कुल मिलाकर के उसके पास जो कॉइन्स है वो कितने हैं दोस्तों, तो वो 80 है। इस तरीके से हमने इनको भी क्या कर लिया, कॉइन्स में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें कॉइन्स में दे रखा है कुल मिलाकर के। तो बस अब आप एलिगेशन लगा दीजिए। आपको पता है एक वैल्यू 80 से बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो बस वही तरीका आपको लगाना है। 125 में से 80 को माइनस करोगे, यहाँ मिलेगा आपको 45। यहाँ 80 में से 50 को माइनस करोगे, यहाँ मिलेगा आपको 30। और फर्दर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 15 से, तो ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो दोस्तों, ये आपको रेशियो मिल गया है। बस इसी रेशियो में आपको ये जो 25 रुपए है इनको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो 2 और 3 कितने, 5 यूनिट। और 5 यूनिट की टोटल जो वैल्यू है कितनी है, 25 रुपए है। तो मैं आपसे बोलूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो 5 रुपए आएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 रुपए। ध्यान रखिए, हम रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रुपीज में हमें वैल्यू मिलने वाली है। ये 10 रुपए है और यहाँ हमें कितने मिलेंगे, 15 रुपए। तो बस अब आपसे जो पूछा है वो आप बता दीजिए। आपसे बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, कॉइन्स की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे के जो टोटल रुपीज है वो कितने हैं दोस्तों, 15 रुपीज है। अब आपको पता है 15 रुपीज में 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो सकते हैं। 15 रुपीज में 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, तो आपको पता है कितने कॉइन होंगे, 30 कॉइन्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो बस दोस्तों, इसी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों, अब मैं आपको इसका बताने वाला हूँ एक तरीका और, कि आप एक तरीके से और इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। वो कैसे लगा सकते हो, हमने कॉइन्स पे तो एलिगेशन लगा दिया, अगर हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम रुपीज में भी क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं।
अब रुपीज पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो कैसे लगाओगे? पास जो टोटल कॉइन्स है वो कितने हैं? तो वो 80 कॉइन्स है। अब 80 कॉइन्स अगर मैं ये बोल लूं कि सारे के सारे कॉइन एक बार तो मैं मान लेता हूं कि 20 पैसे के हो, और एक बार मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे कॉइन क्या हो, 50 पैसे के हो। तो अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर पूरे 80 कॉइन उसके पास जो 20 पैसे के अगर होंगे, ये सारे जो 80 कॉइन हैं, ये सारे के सारे 80 कॉइन क्या है, एक बार हम मान लेते हैं कि ये सारे के सारे 20 पैसे के कॉइन्स हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर 20 पैसे के कॉइन्स टोटल 80 है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, मतलब टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे अगर 20-20 पैसे के उसके पास 80 कॉइन है? आपको पता है कि 80 कॉइन का मतलब ये हो गया कि 5 कॉइन जब होंगे, 5 कॉइन जब होंगे तो उससे क्या मिलेगा, 1 रुपया बन जाएगा। और हमारे पास कितने कॉइन है? अगर 80 कॉइन है तो मैं इसको 80 कैसे बना सकता हूँ, 16 से मैं गुणा करूंगा तो ये टोटल कितने आ गए, 80 कॉइन्स आ गए। और 80 कॉइन्स आ गए यानी कि यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि कितना रुपया बनेगा, तो 16 रुपये बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे उसके पास क्या है, 16 रुपये है। और अगर 80 के 80 कॉइन्स 50 पैसे के होते तो उसके पास कितने रुपए बनते? तो आपको पता है कि 2 कॉइन्स होंगे तो उसमें 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है। तो उसके पास 80 कॉइन्स है तो क्या बनेंगे, उसमें 40 रुपए उसके पास बन जाएंगे। और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि उसके पास जो टोटल कुल मिलाकर के जो रुपीज है वो कितने हैं दोस्तों, 25 रुपीज है। तो हमने इन सबको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। बस यहां से भी आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ आपको 9 मिल जाएगा और यहाँ आपको 15 मिल जाएगा। यहाँ आप जब कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम और ये 3 टाइम, तो दोस्तों ये आपको वापस से रेशियो मिल चुका है। अब आप क्या करोगे, इन कॉइन्स को क्या करोगे, इनमें डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ पे हमने रुपीज लिया था तो हमने रुपीज को डिवाइड किया था, यहाँ हमने कॉइन्स लिया है तो क्या करेंगे, कॉइन्स में इनको डिवाइड कर लेंगे। तो 5 और 3 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू आपको 80 कॉइन्स दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, तो 10 कॉइन्स मिल जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 कॉइन है तो मैं आपसे बोलूं 3 यूनिट की क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, 30 कॉइन्स होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 50 कॉइन्स होंगे। तो हमें पता है, हमें पूछा क्या है, हमें तो 50 पैसे का पूछा है ना, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स है दोस्तों, 30 कॉइन्स है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे और आप दोनों तरीके से एलिगेशन लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 2 कंटेनर है जिनमें 2 प्रकार का दूध है। जो पहला कंटेनर है उसमें 80% दूध है और जो दूसरा कंटेनर है उसमें 60% दूध है। यदि पहले कंटेनर से हम 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध के साथ मिला देते हैं तो जो नया मिक्सचर, जो नया मिश्रण बनता है उसमें हमें बताना है कि जो दूध की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हमारे पास में 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में 80% मिल्क है, दूसरे कंटेनर में 60% मिल्क है। पहले कंटेनर से 28 लीटर दूध को ले लेते हैं और दूसरे कंटेनर से 32 लीटर मिल्क को हम ले लेते हैं और उनको मिला देते हैं। और मिलाने के बाद में जो भी मिक्सचर बनता है उसमें जो मिल्क है वो कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है। पहले कंटेनर में जो मिल्क है वो कितना है, तो वो 80% है। दूसरे कंटेनर में मिल्क कितना है, तो वो 60% है। और दोनों को मिलाकर के जो मिक्सचर बनाया गया है उसमें हमें पता नहीं है, उसका हमें फाइंड करना है कि कितना परसेंट मिल्क होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे x% आ जाएगा। और हमें ये जरूर दे दिया गया है कि इस जो मिक्सचर है इन दोनों से जो मिलाने के बाद में जो मिक्सचर बना है उसमें हमें क्वांटिटी दे दी है कि कितनी कितनी क्वांटिटी हमने ली है। तो फर्स्ट वाले से 28 लीटर ली है और सेकंड वाले से कितनी ली है दोस्तों, 32 लीटर ली है। तो दोस्तों ये वैल्यू आपको दी हुई है, आप इनका रेशियो बना सकते हो क्योंकि ये जो 28 और 32 होता है वो इस मिक्सचर में कितना अपना मिल्क है उसी को तो रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यही कहा गया है कि इस वाले से 28 लीटर ले लिया, 32 लीटर लेकर के और फिर मिक्सचर बनाया गया है। यानी इस मिक्सचर में 28 लीटर इसका फर्स्ट वाले का है और
सेकंड वाले का जो है वो कितना है 32 लीटर। बस इनका मैंने रेशियो बना लिया, आप 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 टाइम और 8 टाइम, ये आपको रेशियो मिल गया है। अब आपसे बोला है कि जो नया मिक्सचर है ये x है, उसमें परसेंटेज क्या रहेगा मिल्क का, तो मिल्क का परसेंटेज इसमें क्या रहेगा ये हमसे पूछा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है, और जब 80 में से x को माइनस किया तो हमें क्या मिला 8 मिला, और 60 में से x में से जब 60 को माइनस किया तो हमें 7 मिला, ये हमें पता है। इसी तरीके से माइनस करके हम यहाँ पे रेशियो लिखते हैं और रेशियो हमें पहले से दिया हुआ है, तो बस आपको यही काम करना है। आपको पता है 80 में से जब आपने x को माइनस किया तो आपको कितना मिला, 80 में से x को माइनस किया तो आपको मिला 8, और यहाँ जब आपने x में से 60 को माइनस किया, x में से 60 को माइनस किया तो आपको मिला कितना 7। बस आपको यही करना है और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 80 में से माइनस किया जब x को तो आपको मिला 8 इक्वल में, और जब x में से 60 को माइनस किया तो आपको इक्वल में मिला 7। बस आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यही हमसे पूछी है। तो आपको पता है 8 से x माइनस 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8x माइनस 480, और इक्वल में 7 को जब आप 80 माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 560 माइनस 7x। तो दोस्तों x को एक तरफ कर लीजिए, तो 8x आपको पता है ये 8x है और ये माइनस का 7x है, ये इधर आएगा तो प्लस का 7x हो जाएगा जो कि हमें देगा 15x, और जब इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का 480 हो जाएगा, और प्लस का 480 और प्लस का 560 दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1040। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1040 अपॉन में 15। बस अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 15 से, तो आपको पता है आपको मिलेगा 6 के बाद मिलेगा 9, फिर 0.3 और 3। तो ये आपको फाइनल परसेंटेज मिल चुका है, यानी फाइनल आपको आंसर मिल चुका है कि जो मिक्सचर है उसमें x की वैल्यू क्या रही होगी। तो दोस्तों 69.33 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक एलॉय है जिसमें हमसे बोला गया है कि 81% तो निकिल है और 19% क्रोमियम है, और एक एनोदर एलॉय है उसमें 63% निकिल है एंड 10% क्या है क्रोमियम है, और बाकी इम्प्योरिटीज है। अगर हम दोनों एलॉयज को मिला देते हैं तो क्रोमियम कितना हो जाता है 15% हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि हमने जो मिलाने के बाद में ये जो नया मिक्सचर, ये जो नया एलॉय बना है उसमें निकिल का परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये एलॉय 1 है और ये एलॉय 2 है। अब आपको एलिगेशन लगाना है। मैं आपसे पूछूं कि आप एलिगेशन किस पे लगाओगे, निकिल पे लगाओगे कि क्रोमियम पे लगाओगे। तो दोस्तों आप देखिए कि हमें जो दोनों को मिलाने के बाद में जो एलॉय बना है उसमें क्या दे रखा है, उसमें किसका परसेंट हमें दिया हुआ है, तो हमें क्रोमियम का परसेंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्रोमियम पे ही एलिगेशन लगाएंगे। अगर निकिल पे लगाएंगे तो हमारे पास जो बीच वाली जो वैल्यू है मिक्सचर वाली वो हमें नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे क्रोमियम पे एलिगेशन लगा देंगे। तो क्रोमियम पे जब हम एलिगेशन लगाएंगे, फर्स्ट वाले में क्रोमियम कितना है तो 19% है, सेकंड वाले में क्रोमियम कितना है तो 10% है, और उनको मिलाने के बाद में जो थर्ड एलॉय बना है उसमें क्रोमियम कितना है तो 15% है। आप एलिगेशन लगा दीजिए, 19 में से 15 को माइनस करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और यहाँ 15 में से 10 को माइनस करोगे तो आपको 5 मिलेगा। अब दोस्तों ये जो रेशियो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है 5 यहाँ पे जो भी वैल्यू रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, हमें ये बोला है कि मिश्रण में जो निकिल का परसेंट है वो कितना है दोस्तों, तो निकिल का हमसे परसेंट पूछा है और हमने क्रोमियम पे इसको लगाया है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे बोलूं सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एलॉय है कितना टोटल। अगर हमें टोटल एलॉय पता चल जाएगा तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन को इजीली। तो
हमें इनका रेशियो तो मिल ही गया है ना कि आप इनका ही कोई मल्टीपल यहाँ पे मान सकते हो, जिसका आपको निकिल का परसेंट पूछा है तो निकिल का परसेंट जैसे 81% है और 63% है, तो उस नंबर का आप 81% और 63% इजीली निकाल सको। तो अगर 5 को आप 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको 50 मिल सकता है, और यहाँ पे आपको अगर 4 को 10 से गुणा करोगे तो ये 40 मिल सकता है। यानी कि 50 में से 81% क्या है, निकिल है। ये हमसे क्वेश्चन में बोल ही दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 50 का 81% निकालने से अच्छा है आप इसको क्या करो, आप 100 से मल्टीप्लाई करके 5 को, तो इसको 500 बना लो, और इसको 4 को 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 400 बना लो। अब आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब आपको पता है कि टोटल जो एलॉय है वो कितना है, आपके पास 500 ग्राम है। ठीक है, आप ग्राम बोलो या किलोग्राम बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 500 ग्राम टोटल जो एलॉय है उसमें हमें बोला गया है कि 81% तो निकिल है। चलो तो मुझे एक बात बताइए, 500 ग्राम का 81% कितना आएगा? तो मैं देख लेता हूं कि टोटल निकिल क्या होगा। तो जो टोटल निकिल होगा वो 500 ग्राम का 81%, तो 500 ग्राम का 81%, एक तो इतना निकिल है। और इसमें कितना निकिल है, तो वो 400 का कितना है, 63% है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल हमें मिल जाएगा कि निकिल है कितना। तो यहाँ से हमें टोटल निकिल मिलेगा 405 मिल जाएगा, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 63 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 252, और टोटल मिलाकर के जो आपको यहाँ से मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 657। तो दोस्तों ये आपको मिल गया टोटल निकिल, उसमें कितना है, इतना ग्राम है। परसेंटेज हमसे पूछा है तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, तो टोटल इतना निकिल है कितने में से, तो हमें पता है कि टोटल कितना है, एलॉय 500 ग्राम और 400 ग्राम यानी कि 900 ग्राम। 900 ग्राम में से इतना एलॉय है, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, और जब आप 9 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों 7 टाइम्स 63 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 27 यानी कि 73%, यही आपका फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों 73% मिलेगा ऑप्शन में। दोस्तों ऑप्शन में 73% नहीं है, आप मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 73%। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दो एलॉय है जिनमें आयरन और निकिल का हमें रेशियो दे रखा है इतना और इतना रेस्पेक्टिवली। बाय मेल्टिंग 60 ग्राम फ्रॉम फर्स्ट एलॉय, क्या किया गया, जो पहला वाला एलॉय है, जो पहली वाली मिश्र धातु है उसमें से 60 ग्राम को लिया गया है, और दूसरा वाला जो एलॉय है, दूसरी मिश्र धातु है, वहां से x ग्राम को लिया गया है, और दोनों को मिलाकर के एक नया एलॉय बना दिया गया, और जिसमें आयरन और निकिल का रेशियो कितना है, तो वो इतना है। तो हमसे पूछा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, या इतना ग्राम धातु को लिया है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप इजीली कर सकते हो। इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन में ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी टिपिकल है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हमने ऐसे क्वेश्चन कर भी रखे हैं। तो चलिए, ये एलॉय फर्स्ट हो गया और ये एलॉय सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एलिगेशन लगाना है, तो चाहे आप आयरन पे लगाओ चाहे तो आप निकिल पे लगाओ, दोनों में से किसी पर भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें जो नया एलॉय बनेगा उसके लिए भी हमें दोनों का ही रेशियो दिया हुआ है, तो आप दोनों में से किसी पर भी एलिगेशन लगा सकते हो। तो चलिए मैं आयरन पे एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं आयरन कितना है फर्स्ट वाले में। तो 3 पार्ट आयरन के है, टोटल कितना है, टोटल 5 मत कर देना, टोटल 8 है। तो 8 में से 3 आयरन है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यहाँ हमारे पास जो सेकंड वाले में आयरन है वो कितना है, तो वो 5 आयरन है, कितने में से, 14 में से। और उसके बाद मिलाने के बाद जो थर्ड हमारे पास एलॉय बन रहा है ना दोस्तों, कितना, 35, कितने में से, तो 35 और 61 कितना हो गया, 96। ये आपको मिल चुका है। बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे रेशियो निकाल लेना है, और उसके बाद में एक की वैल्यू 60 ग्राम आपको दे ही रखी है। तो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप 8 का, 14 का और 96 का एलसीएम लेकर के, और उनके एलसीएम को यहाँ पे इन तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं
कि 8, 14 और 96, इनका अगर आप एलसीएम लेने वाले हो तो आपको एलसीएम कितना मिलेगा दोस्तों? तो यहाँ पे 4 मिलेगा, 7 मिलेगा और ये 48 मिल जाएगा। 4 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे ये 1 मिल जाएगा, ये 7 मिल जाएगा, ये 1 और 2 मिल जाएगा। उसके बाद ये 12 कंप्लीट मिलेगा और 7 कंप्लीट मिलेगा, ये हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो दोस्तों एलसीएम अगर मिल गया है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आपको क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा और ये 96 मिल जाएगा। 96 मल्टीप्लाई 7, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। आप देख लीजिए 96 मल्टीप्लाई 7, तो 96 मल्टीप्लाई 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 96 मल्टीप्लाई 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 96 मल्टीप्लाई 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों मैंने पहले कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? 8 से आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये 12 टाइम कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 14 से कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 7 से कर सकते हो 2 टाइम और 2 से इसको 48 टाइम्स कर सकते हो। यहाँ 96 से 96 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें टोटल यहाँ पे क्या मिल गया दोस्तों? 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 7 से करोगे तो 84 आ गया, 84 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ गया और 240 और 12 मतलब 252 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ 48 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 50 को कर लीजिए, 250 मिल जाएगा और फिर 10 माइनस कर लो तो 240 आपको मिल जाएगा। और यहाँ से अब जब हम कैलकुलेट करेंगे 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब आप 30 को 7 से कर लीजिए, 210 मिलेगा और 35 मिलेगा तो 245 आपको मिल जाएगा। बस दोस्तों इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, टुकड़ों में ब्रेक कर करके आपको मल्टीप्लाई हमेशा करना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे करेंगे? 245 में से 240 को माइनस करोगे, यहाँ मिलेगा आपको 5 और 252 में से 245 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7। यह आपको रेशियो मिल चुका है। अब हम यहाँ पे एलॉय 1 की बात कर रहे हैं और यहाँ एलॉय 2 की बात कर रहे हैं। दोस्तों हमसे बोला क्या गया है कि एलॉय 1 से कितना ग्राम लिया गया है? 60 ग्राम लिया गया है। यानी कि एलॉय 1 की बात करें तो एलॉय 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 60 ग्राम दे रखी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको 60 ग्राम दे रखी है। मैं आपसे बोलूँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपको पता ही ये मिल जाएगा यहाँ पे 12 ग्राम। अब 12 ग्राम हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिली है, तो मैं आपसे बोलूँ 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा 84 ग्राम। तो दोस्तों बस इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।